कबीरा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंग्लिश ग्रामर टेंस का पार्ट 10 लेके आया हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यह टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? तो जिस हिंदी वाक्य के वर्ब यानी क्रिया के अंत में ता था, तिथि, तेथे, यथा, इथि, एथे या ही ये आए, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसका रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, क्रिया का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, अदर सभी टेंस से आसान है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट में एक वचन बहुवचन नहीं देखना है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्रिया का सेकेंड फॉर्म, यानी क्रिया के जो 5 रूप होते हैं, मुख्य रूप से 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड है और गॉन थर्ड फॉर्म है। तो ऐसे सेकेंड फॉर्म क्रिया का लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। जैसे ध्यान दीजिएगा, वह गया, गया था। ध्यान दीजिएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि पहचान में बताया हूं, या था, इथि, ये थे, तथा, तिथि, ते थे, या ये आया, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। वह गया और वह गया, देखिए, वह गया था, वह गया और वह जाता था। देखिए, ये तीनों गौर कीजिएगा, ये वह गया था, वह गया, वह जाता था, या था, या ता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सीधे होगा ही वेंट। ध्यान दें, ही वेंट, वेंट क्यों लगाए हैं? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। तो वह गया था, वह गया और वह जाता था, तीनों एक ही बात हो। अच्छा, हमने लिखवाए भी हैं, आता, इथि, ये थे, तथा, तिथि, ते थे, या ये आए, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट, क्रिया का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। वह गया था, वह गया और वह जाता था, तीनों का होगा ही वेंट। आगे देखेंगे आप, वह, ध्यान दीजिए, रोता था, वह रोता था। आप कैसे जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट है? क्योंकि रोता था, था, रोता था यानी आ था, ता में आ छिपा हुआ है। तो पहचान बताया हुआ, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था, तिथि, ते थे, या था, इथि, ये थे, या ये आया, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो वह रोता था, ता था आ रहा है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट में बताया था, तो सब्जेक्ट क्या होगा? वह यानी ही। इसके बाद क्रिया का सेकेंड फॉर्म, तो वीप में रोना होता है, वीप फर्स्ट है, सेकेंड वेप्ट होता है, ही वेप्ट। ध्यान दीजिएगा, वे खेलते थे, ये थे, ते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो दे
ध्यान दीजिएगा, दे प्ले, दे मीन्स वे, और प्ले, प्ले मीन्स खेलना होता है। चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है तो प्ले का प्लेड होगा, दे प्लेड। हम लोग सोते थे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग सब्जेक्ट भी हुआ, सोने का स्लिप, या स्लीपी, स्लिप में सोना होता है तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट, बी स्लेप्ट। आप पत्र, ध्यान दीजिएगा, लिखते थे, आप पत्र लिखते थे या आप पत्र लिखे या आप पत्र लिखे थे, एक ही बात होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में बताया था, उसके बाद क्रिया का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले है आप, यू होगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आप पत्र लिखते थे, लिखना क्रिया, लिखने का राइट होता है, लेकिन लिखते थे, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए रोट होगा, क्रिया का सेकेंड फॉर्म, यू रोट ए लेटर, आप पत्र लिखते थे, वह अंधा आदमी ट्रेन में गीत गाया था। ध्यान दीजिए, वह अंधा आदमी ट्रेन में गीत गाया था, इसको और बार कर सकते हैं, वह अंधा आदमी कल ट्रेन में गीत गाया था। तो हम आपको सिंपल ही वाक्य पहले सिखा रहे हैं, वह अंधा आदमी ट्रेन में गीत गाया था या गाता था या गाया, एक ही बात हुआ। सब्जेक्ट वो अंधा आदमी, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट क्या है, वह अंधा आदमी। तो दैट ब्लाइंड मैन, दैट ब्लाइंड मैन, वह अंधा आदमी। देखिए, गीत गाया था, गाना होता है सिंग, ऐसा ये सिंग मिस गाना होता है, लेकिन पास्ट में भी है तो सैंग होगा। दैट ब्लाइंड मैन सैंग ए सॉन्ग, गीत, इन द ट्रेन, in the train. That blind man sang a song in the train. वह अंधा आदमी ट्रेन में गीत गाया। इस तरह से मैंने एक शेर को देखा, ध्यान दीजिए, मैंने एक शेर को देखा या मैंने एक शेर को देखा था या मैं एक शेर देखता था। तो सबके पास लिखित से आ है, सबसे पहले सब्जेक्ट तो आई, फिर देखना क्रिया है, सी मिस देखना होता है, तो सी का सेकेंड फॉर्म सा होता है, आई सा ए लायन, आई सा ए लायन। आप लोग पैदल मंदिर जाते थे, ध्यान दीजिएगा, आप लोग पैदल मंदिर जाते थे, यू
सब्जेक्ट हुआ, फिर जाना क्रिया है, क्रिया का सेकेंड फॉर्म, तो यू वेंट टू टेम्पल, TEMPLE, यू वेंट टू टेम्पल, पैदल है ना, बाई ऑन फुट, यू वेंट टू टेम्पल बाई ऑन फुट, आप लोग पैदल मंदिर जाते थे। वह एक पुस्तक खरीदा, ध्यान दीजिए, वह एक पुस्तक खरीदता था, वह एक पुस्तक खरीदा था, या वह एक पुस्तक खरीदा, एक ही बात हुआ, पास्ट डिफिटेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वही, खरीदना बाई होता है, सेकेंड बॉट होगा, ही बॉट ए बुक, देखिए ही बॉट ए बुक, वो एक पुस्तक खरीदा। हम लोगों ने पुस्तक बेचा, वी सोल्ड ए बुक, आपने आम खाया, यू एट, इट में खाना होता है, इट फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड एट होता है, एटी, थर्ड ईटन होता है। तो आपने एक आम खाया, यू एट ए मैंगो, हम लोग सर्कस देखे, वी सा द सर्कस, मैंने प्रार्थना पत्र लिखता था, आई रोट एन एप्लीकेशन, आप मेरी सहायता किए, यू हेल्प मी, वह हंसती थी, सी लॉफ्ड, मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट, यह है पास्ट इंडिफिनिट, इसमें क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है। अब आप इसमें बड़े से बड़े वाक्य को आप एक्सरसाइज में कर सकते हैं, जैसे गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे, कस्तूरबा गांधी साबरमती आश्रम में रहती थी, मरीजों की सेवा करती थी, देखभाल करती थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन गए थे। इस बड़े बड़े वाक्य आप बना सकते हैं। फार्मूला से रूल्स है, सब्जेक्ट प्लस क्रिया के सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब हम लोग चलते हैं निगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बिल्कुल आसान है, इसमें नहीं के लिए डी नॉट लगाते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, सीधे मैं बताता हूं, निगेटिव सेंटेंस में नहीं के लिए डी नॉट लगाते हैं। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन। ध्यान रहे, पॉजिटिव सेंटेंस में क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिखते थे, लेकिन निगेटिव सेंटेंस जब डी नॉट लगाएंगे सहायक क्रिया, तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा। सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट डिड नॉट, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे वाक्य है, वह घर
नहीं गया। गौर कीजिएगा, वह घर नहीं गया, वह घर नहीं गया था या वह घर नहीं जाता था, एक ही बात हो। सबसे पहले सब्जेक्ट ही हो गया, उसके बाद डीड, तब नॉट। ध्यान दीजिए, नेगेटिव में डी नॉट लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में नहीं के लिए डी नॉट लगाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह ही हो गया, डिड नॉट नहीं के लिए, और गया, he did not go to house, वह घर नहीं गया। आप किताब नहीं पढ़े, या आप किताब नहीं पढ़े, या किताब नहीं पढ़ते थे, या किताब नहीं पढ़े थे, एक ही बात है। You did not read a book, वह गीत नहीं गाया, वह गीत नहीं गाया, वह गीत नहीं गाता था या वह गीत नहीं गाया था, एक ही बात होगा। तो he did not sing a song। नेगेटिव सेंटेंस में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है और नहीं के लिए डिड नॉट लगाते हैं। अब आप इंट्रोगेटिव को ध्यान देंगे। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, बिल्कुल आसान है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव के लिए अगर वाक्य कैसे शुरू हो, गौर कीजिएगा, अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो डीड को सर्वप्रथम लिखते हैं। सर्वप्रथम लिखते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें सब्जेक्ट नहीं देखना है, सीधे नेगेटिव में जब वाक्य कैसे शुरू होता हो तो डीड पहले लिख देंगे, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। एक बच्चा दो बच्चा उसको मतलब नहीं है। देखिए, डीड प्लस सब्जेक्ट। ध्यान रहे, अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव एक में आ जाए, इंट्रोगेटिव भी हो नेगेटिव भी हो, तो सब्जेक्ट के बाद लोग नॉट लगा देते हैं। वर्ब वन ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए, वाक्य है, क्या वह पत्र लिखता था। ध्यान दीजिए, क्या वो पत्र लिखता था, तो क्या पहले है तो सीधे डीड, इसके बाद सब्जेक्ट ही, डिड ही राइट ए लेटर, क्या वो पत्र लिखता था। अगर यही आ जाए, इसमें निगेटिव भी हो तो क्या करेंगे, क्या आप एक गीत नहीं गाए। ध्यान दीजिए, क्या आप एक गीत नहीं गाए थे, तो इसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है। तो सबसे पहले डिड यू नॉट, ध्यान है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। डिड यू नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये हुआ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सबसे पहले डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर नहीं आए तो उसमें नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, क्रिया के फर्स्ट तब ऑब्जेक्ट। अब आता है WH टाइप। WH टाइप में वही नियम है जो पिछले क्रमशः सभी टेंस में मैं पढ़ाते आया हूं।
अगर प्रश्नवाचक शब्द यानी क्यों, कहाँ, कब, क्या आदि वाक्य के बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, व्हिच, हु, इसके बाद तुरंत डीड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नहीं आ जाते हम नाम लगाएंगे क्रिया के फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, अगर वाक्य आता है वह कल कहाँ गया था, वह कल कहाँ गया था, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कहाँ। मैं बताया हूं कि क्वेश्चन वर्ड्स यानी प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कहाँ, कब आए उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो कहाँ का अंग्रेजी सबसे पहले वेयर, इसके बाद तुरंत सहायक क्रिया, ध्यान दीजिएगा वेयर डीड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, गो यस्टरडे, ध्यान दीजिएगा वेयर डिड ही गो यस्टरडे, वह कल कहाँ गया था। वह क्यों रोता था, वह क्यों रोता था, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए व्हाई डिड ही वीप, वह क्यों रोता था। तो सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी व्हाई डिड ही वीप। ये कितना आसान है, वह क्यों रोता था तो व्हाई डिड ही वीप। अगर यही वाक्य आ जाए आप क्यों नहीं रोते थे, यही कोई आपसे सवाल करते आप क्यों नहीं रोते थे, सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी व्हाई, फिर डिड यू, लेकिन नहीं है तो हम नॉट लगाएंगे, व्हाई डिड यू नॉट वीप, व्हाई डिड यू नॉट वीप, आप क्यों नहीं रोते थे। वह बाजार क्यों गया, वह बाजार क्यों गया। व्हाई डिड ही गो टू मार्केट, आप विद्यालय कब गए, ध्यान दीजिएगा आप विद्यालय कब गए। तो कब है तो पहले लिखेंगे व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, वह मंदिर कब गई तो व्हेन डिड शी गो टू टेम्पल, यानी WS पहले लिख करके तुरंत डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट नहीं है तो नॉट लिखेंगे, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से अनेकों वाक्य बना सकते हैं आप एक्सरसाइज में। वह गीत क्यों गाया तो व्हाई डिड ही सिंग ए सॉन्ग, आप प्रार्थना पत्र क्यों नहीं लिखे, आप प्रार्थना पत्र क्यों नहीं लिखे। व्हाई डू यू नॉट राइट एन एप्लीकेशन। इस तरह से आज का वीडियो यहीं तक, अगले पार्ट में लेके आऊंगा नेक्स्ट डे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो होगा पार्ट 11। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो नहीं किया अभी तक, बेल आइकन को दबाएं, अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।